कहानी आगरा की है। आगरा में एक बैंक मैनेजर, अच्छे खासे घर का लड़का सचिन उपाध्याय नौकरी करता था। 7 साल पहले उसकी शादी हुई। तब वो अपने गांव में रहा करता था। बाद में पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम देने के बाद वो बैंक मैनेजर लग गया। अब शादी होने के बाद शुरुआत में उसने अपनी बीवी, जो उसको अपने साथ रखा करता था, बेटी यानी कि उसके ससुर की बेटी और उसकी बीवी, नाम था प्रियंका, सचिन की वाइफ प्रियंका। तो शादी के बाद वो गांव में रहने लगा, लेकिन प्रियंका को जो है वो अपने ससुराल के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि नहीं, हम कहीं अलग बड़े शहर में रहें, अकेले रहें, सास ससुर ननद देवर ये सब जो भी हैं, ये सब रिश्ते बोझ हैं, अलग रहें। इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता, बीवी रूठ जाती, सचिन परेशान, सचिन के घर वाले परेशान। सचिन के माँ बाप के पास पैसे ठीक ठाक थे, बेटे से बहुत प्यार थी, उन्हें लगा बेटे की गृहस्थी, उसकी शादी, उसकी ज़िंदगी। बहुत सारे घर में ऐसा होता है। उनका चलो बहू की खुशी के लिए उसे एक शहर में घर दिला देते हैं। इसके बाद उन्होंने, चूँकि बेटे की नौकरी अब आगरा में लग चुकी थी, वो बैंक मैनेजर था, तो वहीं पर आगरा में एक पॉश एरिया में एक फ्लैट खरीद कर सचिन के पिता ने अपने बेटे और बहू को गिफ्ट कर दिया। जाओ इसी फ्लैट में तुम दोनों आज़ाद रहो, अकेले रहो, हम बूढ़े माँ बाप इन सबको छोड़ो। न चाहते हुए भी सचिन अपने घर वालों की खुशी और बीवी की खुशी के लिए फिर आगरा शिफ्ट हो गया। अब अपनी बीवी के साथ रहने लगा। बीवी भी आगरा में रहना चाहती थी, क्योंकि आगरा में ही उसका मायके था। उसके पिता एक वकील थे और कलेक्ट्रेट में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। एक भाई था, ठीक ठाक उसका भी जलवा था। तो प्रियंका आगरा में रहने लगी सचिन के साथ और सब कुछ ठीक चल रहा था। 7 साल बाद शादी को अब हो चुके थे, लेकिन अब भी एक चीज़ थी, अलग तो हो चुकी, ससुराल वालों से, माँ बाप से उनका बेटा छीन कर वो उसे अपने घर तो ले आई, लेकिन अब बेटा है, कभी कभार त्यौहार पर या आम मौक़ों पर वो अपने घर वालों, अपने माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए तो जाएगा। हर बेटे का फ़र्ज़ है, जाना चाहिए। लेकिन प्रियंका को ये बात भी बर्दाश्त नहीं थी। उसे लगता था कि ये अपने घर क्यों जाता है, यहाँ नौकरी है, यहाँ घर है, मैं उसकी बीवी हूँ, तो फिर माँ बाप और बाकी भाई बहन उन सब का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सचिन का भाई भी था, बहन भी थी, तो वो इन रिश्तों से कैसे दूर हो सकता था, और जिनके साथ वो 25-30 साल तक पला बढ़ा, जवान हुआ, और जिससे अभी शादी को 5-7 साल हुए हैं, उन 5-7 साल के लिए वो 30 साल के रिश्ते को कैसे ठुकरा सकता था। ठुकराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर फ़र्ज़, हर जिम्मेदारी को आपको निभाना होता है। लेकिन प्रियंका खुश नहीं थी। वो बार बार जब भी अपने घर जाता, अपने घर वालों से मिलता, प्रियंका उससे लड़ती, झगड़ा करती, अपने पिता से, अपने भाई से भी शिकायत करती। पिता भाई वहाँ थे, थोड़े से उनकी सोसाइटी में ठीक ठाक थी, क्योंकि वकील थे तो धौंस वौस भी दे देते थे। तो सचिन को इन सारी चीज़ों में दब कर रहना पड़ता था। बट यहाँ तक भी ठीक है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, लेकिन प्रियंका और उसके घर वाले इससे हद से आगे निकल गए। जब कई बार वो घर जाता और लौट कर पलट कर जवाब देता, तो पहले तो प्रियंका ही उसे पीट देती अपने बाप और भाई के नाम पर, फिर बाप भाई को बुलाती, वो अलग उसे पीटते, और वो खामोशी से ये सारा जुल्म सहता रहता, घर वालों को भी नहीं बताता। लेकिन फिर 10 अक्टूबर, इसी महीने की बात है, 10 अक्टूबर को फिर घर में झगड़ा हुआ, और इस बार जो झगड़ा हुआ था वो अलग वजह थी। झगड़े की वजह ये थी कि सचिन के पिता, उन्होंने, एक पेट्रोल पंप निकल रहा था, उसकी नीलामी हो रही होगी या फिर बोली लग रही है, तो उस पेट्रोल पंप के लिए अपने छोटे बेटे के नाम पर पर्ची भर दी, और सचिन की भी इसमें सहमति थी। उसने कहा, मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, छोटा भाई बेरोजगार है, कम से कम पेट्रोल पंप मिल जाएगा तो अपना ये बिजनेस संभालेगा। भाइयों में बड़ा प्यार था। ये बात प्रियंका को पता चल गई। प्रियंका इस बात पे नाराज़ कि तुम्हारे बाप ने अपने छोटे बेटे के नाम पर पेट्रोल पंप की एप्लीकेशन क्यों भरी, तुम्हारे नाम पर क्यों नहीं। ये भी बहुत सारे घरों में होता है। तो उसने बताया कि देखो, भाई मेरा बेरोजगार है, पेट्रोल पंप मिल गया तो उसकी भी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी, फिर वो भी शादी वादी हो जाएगी। लेकिन प्रियंका ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे नाम पे होना चाहिए था ताकि हम लोगों को मिले। अब इस बात पर फिर उसने बाप और भाई को बुला लिया। बात है 10 अक्टूबर की। उन लोगों ने भी उसे, बल्कि 11 अक्टूबर की बात है, माफ़ कीजिएगा, और ये 11 अक्टूबर को ही इन लोगों ने इस बात पर झगड़ा शुरू किया। फिर झगड़ा इतना बढ़ा कि पहले प्रियंका ने खूब हाथ उठाए, फिर उसके भाई ने अपने जीजा पर, फिर ससुर ने अपने दामाद पर, और इस बुरी तरह से पिटाई की, इस बुरी तरह से कि खून से लथपथ सचिन बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर तब भी वो उसको मारते पीटते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि बेहोश नहीं है, मर चुका है। सचिन की मौत हो गई थी, अपनी ही बीवी, अपने ही साले और अपने ही ससुर के हाथों। अब यह कत्ल का मामला था।
घर में लाश पड़ी थी। अब तीनों घबराते हैं। इस दौरान में अब सचिन की एक आदत भी थी कि वो अपने घर पे फ़ोन करता था, नहीं तो घर से आ जाता था। तो अब सचिन के घर से तो फ़ोन नहीं आया, प्रियंका डरी, उसने ही सचिन के बाप को फ़ोन कर दिया कि उनके मोबाइल की बैटरी वो ठीक नहीं है, ख़त्म हो गई है और आज थके हुए हैं तो जल्दी आकर सो गए। बाप को लगा चलो, कई बार वो बोल देती थी। तो घर वाले इत्मीनान में। अब इधर घर में लाश पड़ी है, क्या करें अब इस लाश का। तो तीनों ने तय किया कि इस लाश को रात के अंधेरे में कहीं ठिकाने लगा देंगे। लेकिन इसके बाद चूंकि फादर वकील हर चीज़ जानता है, कहाँ से बचना है, कहाँ से फंसाना है, कानूनी दांवपेच, सबूत, सुराग। तो लोगों ने रैकी की घर के आसपास फ्लैट के, तो देखा बहुत जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। अब कितने कैमरे को आप हटाओगे, ये हटाओगे तो पकड़े जाओगे, तब भी कैमरे में आ जाएंगे, आप हटाते या बंद करते। तो उन्हें लगा कि अगर घर से इस लाश को लेकर निकलते हैं तो किसी न किसी कैमरे में कैद हो जाएंगे, तो इसलिए अब लाश तो बाहर नहीं जा सकती। उन्हें एहसास हो गया, तो अब लाश का क्या करें। उन्होंने कहा प्लान करते हैं, सोचते हैं। अब प्लान कर रहे हैं, रात तब तक कमरे की सफाई हुई, घर की सफाई हुई, खून से सने हुए चादर को धो दिया गया, सब टांग दिया गया, पूरा फर्श सब कुछ साफ सफाई हो गई। लाश रूम में पड़ी है। इसके बाद बेटी, उसके भाई और उसके पिता, तीनों ने बाकायदा कड़ी, चावल, रोटी, उनके घर में एक मेड, 2 मेड आती थी, एक सफाई करने, एक खाना बनाने। तो सब ने खाना खाया, ऐसा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 11 अक्टूबर की रात बीत गई, लाश कमरे में है। देर रात इसके बाद ढली, लाश बाहर निकाल नहीं सकते थे। सुबह हो गई। सुबह तीनों बाप बेटी और बेटे में बात हुई। बाप और बेटा घर से निकल गया प्रियंका को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर। अब प्रियंका लाश के साथ अकेली। सुबह मेड आई, मेड ने सफाई की, उसने कहा साहब का कमरा छोड़ दो, वो सो रहे हैं, डिस्टर्ब होगा। और बाकी घर की सफाई करके वो चली गई। दूसरी मेड खाना बनाने वाले आई, उससे भी खाना बनाया, लाश पति के कमरे में है, फिर खाना बना, मेड भी चली गई। अब ये है कि क्या करें, अब करीब 16-17 घंटे हो गए थे लाश को घर में रखे हुए, दिन आ गया था, दोपहर हो गई। तब इसने ये पड़ोसी के पास जाती है अपनी प्रियंका और कहती है कि मेरी मोबाइल की बैटरी का शीशा टूट गया, नंबर दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पापा को एक कॉल करना है। उसके बाद वो लेकर पापा को कॉल करती है, फिर पापा उससे कुछ बताते हैं। फिर उसके बाद ये अपने एक रिश्तेदार को, इसके फादर ही कुछ बताते हैं। वो रिश्तेदार अब गांव फ़ोन करता है सचिन के बाप को और कहता है कि एक गिर कर और इस तरीके से, पता नहीं गिरा है या खुदकुशी है, आपके बेटे की मौत हो गई है। सुनकर गांव में सचिन के घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। बदहवास लोग भाग कर आते हैं, लाश तब भी कमरे में थी, पुलिस को खबर दी नहीं गई थी। जब उन्होंने लाश की हालत देखी, देखा सर से पैर तक चोट के निशान ही निशान है। माँ बाप को पहले से मालूम था कि प्रियंका के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, 1-2 बार उसने जिक्र भी किया था। घर वालों को शक हो गया, उन्होंने कहा ना ये सुसाइड नहीं है, ना ही ये कोई एक्सीडेंटल केस है, ये मर्डर है। अब इस बात पे बहस हो गई। तब तक प्रियंका ने अपने बाप और भाई को भी बुला रखा था, आपस में लड़ पड़े कि नहीं है, ऐसा सिंपल है, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। पर सचिन के घर वाले और उसका भाई अड़ गया। आखिर पुलिस, पड़ोसियों तक आवाज़ गई, पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई। अब पुलिस ने देखा तो पहली नज़र में पुलिस को भी देख कर डाउट हो गया मामला क्या है। लेकिन उधर एक वकील साहब थे, बार काउंसिल के, वो भी थे, तो मामला नाजुक था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट आ गई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर केस है। अब इसके बाद जब पूछताछ हुई, घर में कोई और नहीं, सीसीटीवी कैमरा देखा गया, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, सिवाय बाप और भाई के। पुलिस को अंदाज़ा हो गया। पुलिस ने पहले प्रियंका, फिर उसके फादर, फिर उसके भाई, तीनों को अरेस्ट किया, पूछताछ की, सारी कहानी सामने आ गई। एक भाई के नाम पर एक बाप एक पेट्रोल पंप के लिए आवेदन देता है और एक भाई की बीवी को ये बात पसंद नहीं थी। बस इतनी सी बात पर उसने अपने हाथों से अपने भाई के साथ मिलकर, अपने फादर के साथ मिलकर अपने ही सुहाग का कत्ल कर दिया। और कैसा वो बाप और भाई जिसने इस लालच में कुछ चंद लाख रुपए के लिए अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया, उसे विधवा कर दिया। न पैसा मिला, न दौलत मिली, न बाकी कुछ मिला, बेटी का घर उजड़ गया और अब तीनों की ज़िंदगी जेल में कटेगी। सोचिए कि ऐसा रिश्ता है और कैसी लालच है, और इस चक्कर में कितने ही घर इसी तरीके से उजड़ते रहते हैं। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। ऐसी कहानी सुनकर खुद भी मन बड़ा ख़राब हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, और क्या खुद अपने घर वाले, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों को लेकर ऐसी सोच रखता है,
एक बाप एक भाई अपनी बहन को इस तरीके से इस रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन क्या करूं, इतनी लंबी फहरिस्त है इस तरह से रिश्तों के खून की कि शक करें तो कैसे करें कि ये झूठ है, सभी हकीकत है। तो ये थी आज की कहानी